नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube पीसीपी रीना चैनल पर। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने वाला नमक और डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डी पर लगाए जाने वाला प्लास्टर, इन दोनों में क्या समानता है? जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही क्या है? लवण है, यानी साल्ट है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लवण को इतने आसान तरीके से समझाएंगे कि आप दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको क्या पड़ेगी? रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बार ही समझने में बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि लवण होता क्या है। वह यौगिक जिसकी रचना अम्लीय मूलक यानी एसिडिक रेडिकल्स व क्षारीय मूलक बेसिक रेडिकल्स से होती है, तो लवण कहलाते हैं, मतलब साल्ट कहलाते हैं। जिसमें क्या होते हैं? अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं, और दोनों ही मिलते हैं। दोनों के मिलने से क्या बनता है? साल्ट बनता है, लवण बनता है। ठीक, ये थी नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं हम किसी अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? एक अम्ल होगा और एक क्षार होगा, और दोनों ही आपस में जब कुश्ती करते हैं, मतलब प्रतिक्रिया करते हैं, तो उस क्रिया को क्या करेंगे हम? उदासीनीकरण कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है? एक पॉजिटिव आयन होता है और एक निगेटिव आयन होता है, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, वही क्रिया क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। और उससे प्राप्त जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं, साल्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन देखिए क्या हो गया हमारे पास? अम्ल है प्लस क्षार है, तो दोनों हो गए हमारे पास। अम्ल भी है, एसिड भी है, बेस भी है, और हमारे पास अभिक्रिया कराएंगे हम, तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, लवण बनेगा, प्लस जल बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अम्ल में लिया हमने HCl प्लस क्षार में लिया NaOH, तो दोनों के बीच रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये क्या हो गया? हमें लवण होगा, ये लवण की फॉर्म में प्राप्त होगा, प्लस जल हमारा ये रहा H2O। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए, ये था नॉर्मल हमारा ये। अब देखिए अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, तो ये क्या है? अर्हेनियस सिद्धांत से एक साइंटिस्ट है, तो इनके सिद्धांत के अनुसार क्या है हमारा? लवण वह ठोस पदार्थ है जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, जो जलीय विलयन में, मगर जो जलीय विलयन होता है उसमें क्या होता है? घुलकर क्या देते हैं हमें? धनायन देते हैं और ऋणायन बनाते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं? धनायनों को क्षारीय मूलक तथा ऋणायनों को अम्लीय मूलक कहते हैं। तो जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, मतलब घुलकर जो धनायन और वह ऋणायन बनाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम? जो धनायनों को तो क्या कहेंगे? क्षारीय मूलक कहेंगे, मतलब बेसिक रेडिकल कहेंगे, तथा ऋणायनों को क्या कहेंगे हम? अम्लीय मूलक कहेंगे, एसिडिक रेडिकल कहेंगे। तो देखिए इसकी रिएक्शन देखिए क्या है हमारी? NaCl, तो ये क्या करेंगे? इससे रिएक्शन कराएंगे। कैसे धनायन देंगे? तो Na क्या होगा हमारा? धनायन देगा, प्लस Cl क्या देगा हमारा? ऋणायन देगा। ऐसे AgNO3 की रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा हमारा? जो NO3 है वो क्या देगा? ऋणायन देगा हमारा, और Ag क्या होगा? धनायन देगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिएक्शन कर लेंगे। जैसे NaNO3, तो ये क्या है? ऋणायन है, और ये क्या है? धनायन है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे, और NaNO3 प्राप्त करेंगे। क्यों? कौन सी क्रिया कराने के बाद? उदासीनीकरण क्रिया कराने के बाद। और फिर हमारा क्या है? AgCl, तो Ag है वही Cl के साथ हो जाएगा, क्योंकि ये Ag क्या है? प्लस है हमारा, और Cl निगेटिव है। ये धनायन है और ये ऋणायन है, तो ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सफेद अपक्षेप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा। आप देखिए लवणों का परिवार और पीएच। तो लवणों का परिवार और पीएच क्या है समझिए। अगर एसिड और बेस दोनों ताकतवर हैं, मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो उनका पीएच क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, तो 7, अगर 7 पीएच है तो वो क्या हो रही है? उनके अंदर उदासीनीकरण हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, वो दोनों बराबर हो रहे हैं। ठीक है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, लवण अम्लीय होगा, क्या होगा? एसिडिक साल्ट होगा, और उसका पीएच क्या होगा हमारा? 7 से कम होगा। ठीक है, तो उसका पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो लवण क्या होगा? क्षारीय होगा, और उसका पीएच क्या होगा? 7 से अधिक होगा। ठीक, ये था हमारा लवणों का परिवार, उसका पीएच। अब देखिए लवणों का वर्गीकरण। तो लवणों को क्या किया गया है? जो हमारे साल्ट हैं उसको 6 प्रकार के होते हैं। साल्ट क्या होते हैं हमारे? 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों कौन कौन से 6 प्रकार के हमारे साल्ट। पहला है हमारा सामान्य लवण, जिसे कहते हैं नॉर्मल साल्ट। तो नॉर्मल साल्ट क्या होते हैं? जिन सरल लवणों में विस्थापनीय H पॉजिटिव आयन या OH निगेटिव आयन नहीं होते।
सामान्य लवण कहलाते हैं। कहने का मतलब है जिसमें ना ही H हाइड्रोजन आयन होता है, ना ही हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, नहीं होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है NaCl है, KNO3 है, Na2SO4 है, Na2CO3 है, Na3PO4 एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है? हमारे नॉर्मल साल्ट हैं। सेकेंड है हमारा अम्लीय साल्ट, एसिड साल्ट। इसे क्या कहेंगे? जिन लवणों में एक या अधिक विस्थापनीय H परमाणु होते हैं तो अम्लीय लवण कहलाते हैं। तो कहने का मतलब है जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन होगा तो वो क्या कहलाएंगे? अम्लीय लवण कहलाएंगे, एसिड साल्ट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल है हमारा NaHSO4, NaHCO3, NaH2PO4, Na2HPO4 एक्सेट्रा। तो ये थे हमारे अम्लीय साल्ट। थर्ड है हमारा क्षारीय लवण, बेसिक साल्ट। जिन लवणों में एक या अधिक विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड मूलक OH निगेटिव होते हैं तो लवण में क्या आते हैं? हमारे H आयन प्राप्त होते हैं, और क्षारीय में क्या होते हैं? OH हाइड्रोक्साइड, मतलब निगेटिव वो होते हैं, आयन ऋणायन होते हैं, तो क्षारीय लवण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा ZnOHCl, MgOHCl, FeOH का होल टू आई Cl, BiOH का होल टू आई Cl। ठीक है, तो ये था हमारा क्षारीय लवण। तो देखिए दोस्तों, अभी दिखाते हैं हम आपको इसके आगे का। और क्या चौथा है हमारा, इसकी रिएक्शन देखिए। पहले तो हमने क्या करा, कैसे प्राप्त हुआ ये, कैसे हमें OH हाइड्रोक्साइड आयन देता है, कैसे क्षारीय होता है। तो देखिए ZnOHCl है, तो ये रिएक्शन कर क्या बनाएगा हमारा? Zn2 पॉजिटिव आयन देगा और OH निगेटिव है प्लस Cl भी निगेटिव है। ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है? वो जो हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाते हैं? क्षारीय लवण कहलाते हैं। नंबर 4 है हमारा द्विक लवण, जिसे हम डबल साल्ट बोलते हैं। इसमें क्या होंगे? दो साल्ट होंगे, मतलब दो अम्लीय होंगे या फिर क्षारीय होंगे। ठीक है, तो दोनों का क्या होगा? एडिशन होगा, एडिशन कंपाउंड होंगे, और उनसे ही क्या होगी हमारे, उसमें कोई विलयन नहीं होता, द्विक लवण प्राप्त होते हैं, वही कहलाते हैं। ठीक है, तो जो दो अलग अलग सरल लवणों के एक योगात्मक यौगिक को एडिशन कंपाउंड क्या होंगे? एडिशन कंपाउंड क्या होंगे? जो जुड़े हुए होंगे, जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, तो वो क्या होंगे? ठोस अवस्था में प्राप्त होंगे, विलयन में नहीं होंगे, तो द्विक लवण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O के, इसका क्या है हमारा? फॉर एग्जाम्पल है ये फिट करेगा। ठीक है, देखिए पांचवा है हमारा मिश्रित लवण, मिक्स्ड साल्ट, जो क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं, जिसमें एक से अधिक अम्ल होता है और एक से अधिक क्षार मूलक होता है। तो देखिए जिन लवणों में एक से अधिक अम्लीय मूलक या एक से अधिक क्षारीय मूलक होता है, मूलक क्या होते हैं? जो रेडिकल्स होते हैं, एसिड रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स होते हैं, एक दूसरे से में एक से ज्यादा होते हैं, मिश्रित होते हैं, घुले हुए होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? मिश्रित लवण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है हमारा CaOCl, Cl, NaKSO4, NaNH4, HPO4। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे एग्जाम्पल है। ये क्या होंगे? जलीय विलयन में से आयनित होकर, जलीय विलयन में आयनित होकर एक से अधिक धनायन या एक से अधिक ऋणायन बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, ये देखिए CaOCl, तो ये रिएक्शन क्या करेगा? ये क्या है? हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। ठीक है, व्यंजक चूर्ण बोलेंगे इसे हम। ये पाउडर की फॉर्म में होता है, जिसका यूज हम फेशियल वगैरह में भी करते हैं। ठीक, तो ये देखिए किस चीज में हमें आयनित होकर क्या करेगा? ये धनायन देगा और एक से अधिक ऋणायन देगा। तो Ca ये क्या करेंगे? एक से अधिक, देखो Ca क्या हो रहा है? कैल्शियम आयन दे रहा है। OCl ये क्या कर रहा है? ऑक्सीक्लोराइड आयन दे रहा है, प्लस Cl क्या है? क्लोराइड आयन है। फॉर सेकेंड है हमारा, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है NaKSO4, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। तो ये क्या देगा हमें? सोडियम आयन देगा, पोटेशियम आयन देगा और SO4 सल्फेट आयन देगा। ठीक है, तो ये था हमारा मिश्रित लवण। ये कैसे मिलकर एक से अधिक लवण एक से अधिक क्षारीय और अम्लीय मूलक मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। जी, संकर लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो ये क्या है? हमारा लास्ट है वह लवण जो पानी में घुलने पर पूरी तरह अपने आयनों में नहीं टूटता है। तो ये पूरी तरह अपने आयनों में नहीं टूटता है, बल्कि और अपनी रासायनिक पहचान भी नहीं छिपाता है। अपनी क्या करता है? ये केमिकल आईडी जो होती है इसकी, वो बनाए रखता है, तो उसे क्या कहते हैं? संकर लवण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है हमारा FeSO4 प्लस K प्लस 6KCl। तो ये क्या है? हमारा सामान्य लवण है। तो ये क्रिया करके क्या बनाएगा हमारा? K2Fe बिग ब्रैकेट में है, Fe स्मॉल ब्रैकेट Cn का होल 6 प्लस
K2SO4। तो K2SO4 हमारा ये बाहर निकाल देगा और क्या बनाएगा, हमारा संकर लवण बनाएगा। फिर इसी को लेंगे हम, ये क्या बना हमारा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेंगे हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6SO4, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हमारे 4K आयन तो हमारा निकल जाएगा, प्लस क्या बनाएगा, ये फेरोसाइनाइड आयन देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा ये थी हमारी लवण क्या होता है, ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका पीएच क्या होता है। तो दोस्तों ये था लवणों का पूरा संसार, ठीक है। तो आज हम, जैसे कि मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करने से बोला था कि हम क्या करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे इम्पोर्टेंट। तो आपका क्वेश्चन है, ध्यान से नोट कीजिएगा, आपका होमवर्क प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने 10th क्लास के सभी दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी ही आसान और सरल भाषा में आपको वीडियो आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।